भिन्न भिन्न छात्रों ने भाग लिया, उनमें पुरस्कार जीते। ये वास्तव में किसी भी विद्यार्थी के लिए बहुत गौरव की बात होती है। अब जिन्होंने पुरस्कार जीते उन्होंने अपनी शक्ति, बुद्धि का प्रयोग तो किया ही है, लेकिन वो पुरस्कार केवल उसके आधार पर नहीं जीते गए हैं। उन लोगों को खेलने में प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए जो बाहर बैठे हुए अन्य साथी होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं, करते कुछ नहीं, लेकिन वो बकप बकप करते रहते हैं, वाह 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 क्या। अब ये तो वाह वाह वाली बात होती है, यह मैदान में खेल रहे खिलाड़ी को बहुत प्रोत्साहित करती है। इसलिए जो लोग उन खेलों में, प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सके, तो उनका भी वास्तव में उनमें सहभाग है, यह मानकर चलना चाहिए। अधिक से अधिक लोग भाग दें, ये तो चाहिए, लेकिन नहीं भी ले पाए तो भी उनका सहभाग है। अन्य भी जो यहाँ पर मंच पर कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम में करते हुए दो बातें प्रमुख रहती हैं। एक तो ये कि कार्यक्रम करने वाले 5 लोग हैं कि 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, तो उसमें एक तो है मैं और एक है हम। यानी मेरा काम क्या है, यहाँ जो भी रचना बनी है उस रचना में मुझे कब क्या करना है, कितनी कुशलता से करना है, कितनी गति से करना है, इस बात का ध्यान रखना। ये मैं क्या, यानी मुझे क्या। और दूसरी बात जो इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, वो है हम वाली। अब हम एक ही क्रिया कर रहे हैं सभी, लेकिन वो एक क्रिया करने में किसी की गति तेज है और किसी की गति धीमी है। जब हम सामूहिक रूप से करते हैं तो हमें इस पर नियंत्रण करना होता है, यानी हर एक को अपने ऊपर नियंत्रण करना है कि जो वांछित गति है क्रिया की, उस वांछित गति से मेरी गति अधिक ना हो जाए और उस वांछित गति से मेरी गति कम भी ना हो जाए, तब वो क्रिया सबकी एक समान दिखाई देगी। हम हाथ उठा रहे हैं तो हाथ सबके एक साथ उठेंगे, कितना अच्छा लगेगा। और किसी का पहले उठ रहा है, किसी का बाद में उठ रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे सभी हाथ ऊपर कबड्डी खेल रहे। तो अब वो तो अच्छा नहीं लगता। सामूहिक कार्यक्रम इसीलिए किए जाते हैं, हम अपने शरीर को अनुशासन में रखने का अभ्यास कर सकें। व्यक्तिगत रूप से हम जब कोई भी काम करते हैं उसमें तो कैसे भी कर देते हैं, कोई भी गति हो, कैसी भी हो, जल्दी किया, देर से किया, हर एक के अपना अपना सभी अच्छा करेंगे।
किसी ने तेज किया वही बहुत अच्छा है, और किसी ने धीमे किया वही बहुत अच्छा है। लेकिन सामूहिक कार्यक्रम करते समय ये देखना बहुत आवश्यक है कि मुझे ना आगे भागना है ना पीछे रहना है, सबके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। अगर गायन कर रहे हैं तो सबके साथ स्वर में स्वर मिलाकर गायन करना है। किसी ने तेज आवाज में नहीं और किसी ने बिल्कुल धीमी आवाज में नहीं, एक समान स्वर, यानी सबका सामंजस्य बैठे, ये बहुत आवश्यक होता है। और यह कार्यक्रम का अभ्यास करते समय हमें देखना चाहिए। अब अंतिम रूप से मंच पर आकर जब कार्यक्रम करते हैं तब तो ये देखना मुश्किल होता है, ये तो उससे पहले जब अभ्यास करते हैं, रिहर्सल वगैरह करते हैं, उस समय ही हम सबको देखना चाहिए कि मैंने कहीं गलत तो नहीं किया। गलत का मतलब गलत तो किसी ने नहीं किया, सबने ठीक किया। लेकिन सामूहिक रूप में जब करते हैं तो गलत और ठीक की परिभाषा ये होती है कि मैं सबके साथ कर रहा हूं या कर रही हूं, किसी से आगे और किसी से पीछे नहीं। सबके साथ एक साथ मेरा भी हाथ उठ रहा है, सबके साथ एक साथ मेरा भी पैर चल रहा है, मेरा भी शरीर मुड़ रहा है, एक साथ। और एक साथ जब कोई भी काम होता है उसमें बड़ा फल होता है। कैसे फल होता है? हम सब ने देखा होगा 26 जनवरी को परेड, चाहे तो पत्रिका पर देखी हो, टीवी पर भी देखते हो, तो जब सैनिक टुकड़ियां आती हैं तो आप देखिए उनके हाथ आगे बढ़े तो सबके उस टुकड़ी में जितने भी लोग हैं सबके हाथ बिल्कुल एक से आगे। पैरों की ओर देखो तो एक साथ पैर जमीन पर पड़ते हैं, एक आवाज आती है, फटर फटर की आवाज नहीं आती, खट 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 ये आवाज। अब एक साथ पैर जब बायां पैर धरती पड़ेगा, उसके बाद बायां पैर धरती पर पड़ेगा, तो वो जो उस टुकड़ी में 60 लोग हैं, 70 हैं या 100 लोग हैं, इसका अर्थ ये है कि एक साथ 100 पैर धरती पर पड़े, एक साथ, एक क्षण में। एक साथ वो पैर पड़े, धरती पर कितनी चोट पहुंची कभी हमने इस विषय में सोचा नहीं होगा। लेकिन वही सैनिक टुकड़ी चलते हुए जब किसी पुल पर से गुजरती है, पुल पर से, तो क्या होता है? तो उस सैनिक टुकड़ी को ये आदेश होता है कि इस पुल पर से गुजरते हुए आपने अपने पैरों को मिलाकर नहीं चलना, एक साथ पैर जमीन पर नहीं आने सकते, वहां फटर 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 वाली गति। क्यों? कि पुल की अपनी एक क्षमता है, एक साथ 100, 200, 500 लोगों के पैर जब बड़ी जमीन पर, समझो कि 500 थोड़े एक साथ पुल पर मार दिए गए, अब 500 थोड़े एक साथ जब पुल पर पड़ेंगे तो वो पुल बचेगा क्या? नहीं बचेगा, पुल टूटने का खतरा रहता है। इसलिए सैनिक टुकड़ियां जब पुल पर से गुजरती हैं तो पैर मिलाते हुए नहीं चलते, तो पैर मिलाकर चलने में कितना बल है, पुल को तोड़ सकता है। इसीलिए सामूहिक कार्यक्रम हम जब करते हैं उसमें एक साथ हमारे शरीर का संचालन एक साथ एक रूप से होना चाहिए, उसमें बहुत शक्ति आती है।
और इस शक्ति का निर्माण हमारे अंदर हो, सामूहिक शक्ति का निर्माण, इसी के लिए ये सामूहिक कार्यक्रम किए जाते हैं। आज इस विद्यालय का नाम नील महापुरुष के नाम से है, भाऊराव देवरस। वो संघ के स्वयंसेवक थे। 1927 में उन्होंने नागपुर में संघ शाखा में जाना शुरू किया था। बाद में वो संघ के प्रचारक निकले, उत्तर प्रदेश गए पढ़ने के लिए। पढ़ने के साथ साथ वहाँ उन्होंने संघ का कार्य करते रहे, राम के प्रचारक रहे। फिर पूर्वी भारत के क्षेत्रीय प्रचारक, बाद में वो सर कार्यवाह भी रहे संघ के अखिल भारतीय। अनेकों लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, दिशा दी। काम करने का ढंग उनका जो था वो क्या था? संघ का उद्देश्य क्या था? संगठन, हिंदू संगठन। विशेष रूप से जो बाल और तरुण हैं, इन बाल और तरुणों में देश के प्रति योग्य भावना अंकुरित हो और पल्लवित हो। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो ये काम करते रहे। विश्वविद्यालय में प्रथम आए, सब प्रकार का काम करते हुए भी उनके पास कोई अधिक पुस्तकें भी नहीं थी, उसके बावजूद वो प्रथम आए। 1942 में हम सब जानते हैं, पढ़ा होगा अपने पुस्तकों में भी, भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय अंग्रेज सरकार की संघ पर जरा विशेष दृष्टि थी कि संघ क्या है, संघ कहीं अंदर ही अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ करते नहीं रहा, करेगा तो नहीं, ऐसा उनको खतरा हमेशा रहता था। क्योंकि संघ का तो आरंभ ही इसलिए हुआ था कि अंग्रेजी साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकना है, इसके लिए संघ आरंभ हुआ। तो उस समय काशी में संघ शिक्षा वर्ग लगा हुआ था। 1 महीने का पुलिस आ गई। अब ये तो था ही, तब पुलिस आ गई है, पुलिस की देख तो है पहले से ही होती थी, आ गई। तो ये है कि निश्चित रूप से वहाँ से सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में भी हमें अपना कार्य करते जाना है, ये कुशलता भाऊराव में थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए कुर्सी का। बाकी जो कार्यकर्ता थे उनको जो कहना था वो तो उन्होंने कह दिया, और स्वयं एक पेड़ पर आई कुर्सी पुलिस आई, उनको भी नहीं। अब वो लगे पूछने क्या है, क्या नहीं है, वो यहाँ क्या होता है, कैसा होता है। अब भाऊराव जी उनसे बातचीत करते हैं। बाकी स्वयंसेवक वो अपना बिस्तर वगैरह बांध कर वो 2-2, 3-3 की टोली में, 4-4 की टोली में वहाँ आते थे, वहाँ
और वहां से आगे चले जाते। पुलिस वालों को लगा कि चलो अच्छा है, ये अपने आप ही उन्होंने यहाँ से कैंप खत्म कर दिया, तो घर जाए, तो हमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन किया क्या गया था, संघ शिक्षा वर्ग था, वो प्रशिक्षण वर्ग था, महीने भर के लिए लोग आए हुए थे, तब बिना प्रशिक्षण के उनको वापस घर भेजने क्या? ऐसा नहीं, वो तो पूरा होगा, लेकिन ये शिविर स्थान भी खाली करना होगा। तो व्यवस्था ये कर दी थी उन्होंने पहले से ही, जब भी ऐसा हो तो क्या करना सबको पता था। तो काशी में ही जो अनेक स्वयंसेवक थे, उनके ही घरों में व्यवस्था की गई थी पहले से कि किसी घर में 4 स्वयंसेवक, किसी घर में 2, किसी के घर में 5, किसके घर में कौन जाएगा ये भी तय कर दिया हुआ था पहले से ही। और इस प्रकार से वो सारे स्वयंसेवक वहां से तो निकलते जा रहे थे। पुलिस समझ रही थी कि ये तो स्टेशन जा रहे हैं या बस अड्डे जा रहे हैं, बस पकड़ेंगे अपने घर चले जाएंगे, लेकिन वो वहां से निकलकर कोई एक घर में पहुंच गया, कोई दूसरे घर में पहुंच गया, कोई सारे के सारे स्वयंसेवक काशी में ही रहे, भिन्न भिन्न लोगों के घरों पर रहे, वहीं से कार्यक्रम चलते रहे, अलग अलग गांव, अलग अलग गट, अलग अलग स्थानों पर उनके कार्यक्रम होते रहे, नृत्य प्रति होते रहे, अलग अलग पार्कों में उनके गुण लगते रहे, शारीरिक कार्यक्रम होते रहे। पूरा संघ शिक्षा वर्ग घरों में और पार्कों में हुआ और पुलिस को यही बात ये यहाँ से खत्म हो गया है मिशनदारी। हर कार्यक्रम को किस प्रकार से करना, उसकी एक एक चीज को सोचना, कहीं कोई गड़बड़ की स्थिति आ जाए तो क्या करना, कब किसने क्या करना, ये एक एक चीज के बारे में विचार करके और एक एक व्यक्ति के जीवन में उस प्रकार का काम लगाना, ये भाव है विशेषता। और इस प्रकार से वो जो पुलिस की छाया में ये सारा संघ शिक्षा वर्ग चला और पुलिस को लश्करा की शिक्षा वर्ग यहाँ से समाप्त हो चुका। अब इस प्रकार के एक एक बिंदु का विचार करके कार्य करने वाले भावराव जी ने किस प्रकार के संक्षेप निर्माण किए। जो संघ के स्वयंसेवक थे वो सब ये देखते थे और देखते थे कि ये केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये असामान्य व्यक्ति, देखने में बिल्कुल सरल सीधा किंतु अत्यंत गंभीर, अत्यंत विचारशील, चिंतन वाला, और इसलिए उनके मन के अंदर उनके प्रति श्रद्धा केवल इसलिए नहीं थी वो बड़े इंटेलिजेंट थे, ऐसा नहीं, तो एक एक व्यक्ति के बारे में जानकारी रखने वाले और एक एक व्यक्ति की क्या आवश्यकता है, उसको क्या चाहिए, उसको किस प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, इसकी चिंता करने वाले। कोई बीमार है तो उसकी चिंता, इसके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसकी चिंता, और वो चिंता केवल दिमाग से करके ही नहीं, व्यवहारिक रूप से उसको किस प्रकार से उसकी चिंता को दूर किया जाए, इसके लिए भी जहाँ भी संभव हो पाता वो कर देता। अब एक छोटा सा प्रसंग है, कहने को बिल्कुल मामूली सा है, लेकिन जब उसकी गहराई में हम जाएंगे तो हमें
उसके बारे में बताया। एक हमारे कार्यकर्ता थे देवेंद्र स्वरूप, भोपाल में बहुत साल तक आने जाने के संभाल रहे, वो कैरेक्टर थे 1954-55 तो उनकी बहन विवाह की योगी थी। एक यहाँ के अच्छे कार्यकर्ता थे, उन्होंने हमें कर लिया। बाबा ने पूछा अब तुम क्या करोगे, तो बताया उन्होंने कुछ अपनी कार्यवाही नहीं, इस प्रकार से मुझे परिवार की देखभाल करनी और मैं हूँ, तो इसलिए अब मैं विवाह करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम विवाह करना है ना, वो जो देवेंद्र स्वरूप है ना, उसकी बहन, वो तुमसे बात करो और पूछते जाओ। ये गए और बताया देवेंद्र जी को, तो ये ऐसे ऐसे है, मेरे भावरा जी ने कहा है कि वो आपकी बहन है, तो आप लोग। तो देवेंद्र जी ने कहा कि हाँ भाई वो तो ठीक है, अब वो तो केवल 8 कक्षा पढ़ी हुई है और आप MA, तो उन्होंने कहा हाँ कोई बात नहीं, भावराव ने कह दिया है ना बस। तो भावराव ने कह दिया है, इतना ही पर्याप्त है। वो कितना पढ़ी है, कितना नहीं पढ़ी, कैसी है, क्या नहीं है, कुछ देखने का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार का भावराव पर विश्वास, और उनका विवाह से हुआ। बाद में भी बहुत अच्छे वो कार्य करता रहे और बाद में वो अंतर्राष्ट्रीय मिशनरी संघ के कार्य में लगे रहे। तो ये जो है, इस सेंसर के परिवार की क्या स्थिति है, उस परिवार की क्या आवश्यकता है, इस प्रकार की भी चिंता करनी है। और इसीलिए जो सेंसर के उनको उनके ऊपर बड़ा विश्वास रहता था। बाद में 1978 में एक जैसे अपना ये विद्यालय है, तो उसमें भी बहुत सारे विद्यालय देश में चल रहे थे, लेकिन सभी प्रांतों में अलग अलग समितियां बनी हुई थी व्यवस्था के लिए, और उस समितियों के अंतर्गत ही अपने प्रांत के विद्यालय आते थे। 78 में यह विचार हुआ कि इन सब का कोई एक सूत्र होना चाहिए, और इस दृष्टि से दिल्ली में 1978 में एक 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। मैं भी उस समय झंडेवाला ही रहता था और झंडेवाला में ही कार्यक्रम हुआ था, और वो सब भागवत जी की देखते हुए सभी विभिन्न प्रांतों की शिक्षा समितियां के प्रमुख लोग वहां पर उपस्थित थे। उसी में सब विचार करते हुए तय हुआ कि इन सबको एक सूत्र में पिरोने के लिए कोई एक होना चाहिए सूत्र। तो उसमें से भी ये बात निकली विद्या भारती। विभिन्न समितियां तो पहले से थी, शिक्षा समितियां, लेकिन उन सब समितियों के ऊपर, उन सब समितियों में परस्पर सामंजस्य बिठाने के लिए शिक्षा पद्धति जो है उसका किस प्रकार से आगे निर्वाह हो, उसके बारे में विचार हो, चिंतन हो, शोध हो, तो उसके लिए भी एक केंद्रीय बनना चाहिए मंच।
एक मंच के रूप में विद्या भारती की का विचार उस समय आया और विद्या भारती उसी समय ही 1978 में ही एक शिशु संगम नाम से दिल्ली में एक अखंड भारतीय कार्यक्रम हुआ। सारे देश में जो शिशु मंदिर थे उन शिशु मंदिरों के चौथी और पांचवी कक्षा के छात्र उनका एक शिविर ऐसा 3 दिन का शिविर ये दिल्ली में हुआ जिसमें 16,000 शिशु उपस्थित हुए थे और उसकी काफी उस समय चर्चा हुई थी। और उसके बाद भावराव ने यही अंतर्गत ये सारा मामला था। तो जितना भी विस्तार हुआ विद्यालयों को विद्या की शिक्षा के विषय में, शिक्षा पद्धति के विषय में, शिक्षा कैसे होनी चाहिए विद्यालयों में और फिर विद्यालयों का विस्तार ये भी सारी जो है उनके ही मार्गदर्शन में ये सब चला। और आज हम देखते हैं कि विद्या भारती के हजारों लगभग 1 लाख की संख्या होने की जो देश में चल रहे थे। और इस सब का श्रेय से कहना चाहिए, इस सब का मार्गदर्शन करने वाले भावराव देवरस जी थे। यहाँ नोएडा में जब ये विद्यालय आरंभ करने की योजना की तो उस समय यह विचार आया था ये विद्यालय कैसा हो। तो यह तय किया गया कि यह एक अलग से केंद्रीय विद्यालय के रूप में रहेगा और केंद्रीय विद्यालय के रूप में रहेगा तो उसका जो है नाम भी भावराव जी के नाम से रखने का क्या है और इसलिए भावराव देवरस विद्या मंदिर ये नाम तय किया। आज आप सबका बड़ा सौभाग्य है, आप इस विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं, यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और आपका ये बड़ा सौभाग्य है। योग्य आचार्यों के द्वारा आपको शिक्षा दी जा रही है और भिन्न भिन्न प्रकार के जो संस्कार हमें चाहिए, जिन संस्कारों को देने की योजना विद्या भारती के द्वारा क्या हुई थी वो हम यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। सबका ये भारतीय नहीं है, सब लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते, दे सकते। आपका तो थोड़ा आगे का आपको यहाँ प्रवेश मिला है और इस प्रकार से इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हम शिक्षा प्राप्त करें, कार्यक्रम करें, शारीरिक कार्यक्रम भी और जो अपने पढ़ाई का है वो भी